चंद्रवंश कीर्तन। श्री हरि भगवान ने कहा, आपने कहे हुए सूर्यवंश का तो भांति श्रवण कर लिया है, अब मुझसे सोमवंश का श्रवण करो। भगवान आदि पुरुष नारायण का पुत्र ब्रह्मा हुए थे और फिर परम पितामह ब्रह्मा जी से अत्रि का समुद्भव हुआ था। अत्रि से सोम की उत्पत्ति हुई, उसकी भार्या तारा हुई थी, जो कि सूर्य के गुरु की प्रिया थी। सोम से तारा ने बुध को उत्पन्न किया था। इस बुध के पुत्र का नाम पुरुरवा था। इस बुध के पुत्र से उर्वशी में 6 पुत्र हुए थे। उनके नाम ऋतात्मक, विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान और अमावसु ये थे। अमावसु से भीम नाम वाला पुत्र हुआ था। भीम से कंचन, कांचन से सुहोत्र और सुहोत्र से का पुत्र सुमंतु और सुमंतु का शुक्र अपजापक हुआ था। इसका पुत्र बलाकास्व और बलाकाक्ष के कुश पैदा हुआ था। कुश से कुशासु, कुशनाभ, अमूर्त, रथ और वसु हुए थे। कुशासु से गाधी की उत्पत्ति हुई थी। गाधी मृत के पुत्र विश्वामित्र हुए। एक कन्या नाम वाली थी जिसको ऋचिक भी था। ऋचिक से जमदग्नि उत्पन्न हुए और जमदग्नि से परशुराम का जन्म हुआ था। विश्वामित्र से देवराट, मधुच्छंद आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे। आयु का पुत्र नहुष राजा हुआ था। इसके पुत्रों का नाम अनेका और रजिजमभक्त थे। छत्रवृद्ध से सुहोत्र नृप हुआ। सुहोत्र के काश्य, काशगृत और श्रमद 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। गृत्समद से शौनक हुआ। काश्य से दीर्घतमा हुआ, उससे वैद्य धन्वंतरी हुआ और उसका पुत्र केतुमान हुआ था। केतुमान का पुत्र भीमरथ हुआ और उसका पुत्र दिव्यदास नाम वाला हुआ था। दिव्यदास का अतर्दन हुआ, जो कि इस महिमंडल के शत्रुजीत इस नाम से प्रसिद्ध था। इस ऋतध्वज हुआ और इसका आत्मज अलर्क हुआ था। अलर्क से सन्नति ने जन्म प्राप्त किया और सन्नति का पुत्र सुनीत नामधारी हुआ था। सुनीत का पुत्र सत्यकेतु हुआ और इसका पुत्र विभु नामधारी हुआ था। विभु के सुविभु और सुभुक्ता सुकुमारक हुआ था। सुकुमार से तथा धृष्टकेतु का पुत्र वितिहोत्र उत्पन्न हुआ। वितिहोत्र का सुतभर्ग और उसके भर्गभूति ने जन्म लिया था। ये कासय समस्त मृत वैष्णव हुए थे और महान आत्मा वाले थे। रजिक 500 पुत्र थे, जो कि इंद्र के द्वारा सरित किए गए थे। क्षत्रविद्ध से प्रतिक्षत्र उत्पन्न हुआ था और इसका पुत्र संजय उत्पन्न हुआ। कृत से और इसका पुत्र सहदेव नाम वाला उत्पन्न हुआ था। सहदेव से अधीनपुर था। वैश्यन से वाले शुद्ध की उत्पत्ति हुई और इसका पुत्र क्षत्रधर्मा नामधारी समुत्पन्न हुआ था। कृति के क्रम से यति, ययाति, अयाति उत्पन्न हुए थे। राजा नहुष के पुत्र तथा ययाति मृत के पुत्र परम प्रसिद्ध हुए थे। देवयानी ने यदु वार्ष, पार्वणी, शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पुरु को जन्म ग्रहण कराया था। यदु के सहस्रजीत, पुस्तुमना और रघु ये पुत्र उत्पन्न हुए थे। सहस्रजीत के दानजीत पैदा हुआ और सतजीत के हय तथा हय्य नाम 2 पुत्र पैदा हुए थे। हय से अनरण्य हुआ और हय्य से धर्म नाम वाला सुत हुआ। धर्म का पुत्र धर्मनेत्र और उसका सुत कुंती नाम वाला पैदा हुआ था। कुंती का शाहंजी हुआ और शाहंजी का पुत्र महिष्मान हुआ था। इसके पुत्र का नाम भद्रश्रेण्य था और भद्रश्रेण्य के दुर्दम हुआ। दुर्दम धनक, कृतवीर्य, धानकी, कृताग्नि, कृतकर्मा और कृतोग ये महान बलवान पुत्र हुए थे। कृतवीर्य से अर्जुन हुआ और अर्जुन से नक,
पुत्र हुआ तथा अन्य ययध्वज, मधु, सूर, विषण ये 4 भी हुए थे। ये 5 पुत्र बड़े सुंदर व्रत वाले थे। जयध्वज से तालजंग और तालजंग से भरत की उत्पत्ति हुई। विषण के पुत्र का नाम मधु और मधु से दृष्टि आदि वंश करने वाला हुआ। कुस्तु का निजनिवान पुत्र हुआ और इस महान आत्मा वाले के पुत्र का नाम आही था। आही का सूत उशंकु था और उशंकु का सूत चित्ररथ धारण किया था। इसके लक्ष्य पत्नियां थी तथा 10 आदि परम श्रेष्ठ हुए थे। उनसे और पृथुश्रवा से के तम नामक पुत्र ने जन्म लिया था और तम से उष्णा उत्पन्न हुआ। उष्णा का पुत्र और इससे फिर कवच पैदा हुआ था। श्री रुक्म कवच के ज्वामक पालित और हरि हुए। रक्व कवच के हुए थे। ज्यावत का पुत्र विदर्भ हुआ और विदर्भ से शैवा नाम वाली भार्या के अत्र और कौशिक 2 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। रोमपाद बभ्रु हुआ और बभ्रु से ऋति था और इसके बाद चैध्य निरपति हुआ था। इसके पुत्र का नाम कुंती था तथा कुंती के वृष्णि नामक पुत्र ने जन्म लिया था। वृष्णि से तथा निवृत्ति के पुत्र का नाम दशांश हुआ था। दरसाह के व्योधा नामधारी सुत ने जन्म लिया था और व्योमा का आत्मज जितुम पैदा हुआ था। जितुम से जन्म ग्रहण किया था और इसके हिमरथ समुत्पन्न हुए। इसके पश्चात मधुरथ पैदा हुआ और मधुरथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी का सूत करमदी था और इसका पुत्र नम से संजय और संजय के पुत्र का नाम कुली था। कुली का सूत युगंतर नाम वाला था। ये सब शैवेय नाम। अनमित्र के वंश में वृष्णि, शफल्क और चित्रक सूत थे। शफल्क से उसकी भार्या गांधिनी ने अक्रूर ने जन्म धारण किया। परम विष्णु के भक्त थे। अक्रूर के पुत्र का नाम उपमद्गु और उपमद्गु के पुत्र का नाम देवध्योत था। अक्रूर के देवमान और उपदेव 2 पुत्र कहे गए हैं। सहदेवा, सुरक्षिता, श्रीदेवी, शांति देवी इन सभी के साथ विवाह कर लिया था। सहदेवा के देव और अनुप देवा से 2 पुत्र थे। उसने का नाम काम था और भी सुनाम था। बट्टादी थे। भजमाने से विदुरथ और विदुरथ से शूर हुआ। विदुरथ के पुत्र शूर के समी नामक सूत था। समी के पुत्र का नाम प्रतिक्षत्र था और प्रतिक्षत्र का पुत्र स्वयंभोज था। स्वयंभोज के था जो कि युद्ध में दुर्गम था। अंतर्ध्यान, प्रभृति 5 कैकेय से श्रुति आजादी देवी के बिंद और अनुबिंद ने जन्म ग्रहण किया था। श्रुतश्रवा ने घोष से शिशुपाल को जन्म दिया था। आनक, दुंदुभिकी, कौरवी और रोहिणी तथा मदिरा भार्या थी। देवकी जिनमें प्रमुख थी जो कि भद्रा थी। रोहिणी में बलभद्र हुए। बलभद्र से रेवती नाम वाली पत्नी से शारण, प्रभृति और शठ उत्पन्न हुए। निषठ और उन्मुख आदि 6 देवकी से थे। देवकी के प्रथम पुत्र का नाम कीर्तिमान था और फिर सुषेण, उदय, भद्र, सेनक, ऋजुदास, भद्रदेव थे। इन सबको राजा कंस ने मार दिया था। 7वां पुत्र देवकी के संकर्षण और 8वें पुत्र साक्षात श्री कृष्ण ने अवतीर्ण होकर जन्म धारण किया था। हरि की 16,000 भार्याएं थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारु इन 8 हरि के 16,000 भार्याएं थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारु, भामिनी,
श्रेष्ठा, जामावती, इस तरह ये 8 पटरानियां थी। इन 8 प्रमुख भार्याओं ने बहुत से पुत्रों को जन्म ग्रहण कराया था। उनके प्रद्युम्न, बारुदस्न और शाम्ब ने प्रधान पुत्र थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध महान बलशाली की उत्पत्ति की थी, जो कि अनिरुद्ध सुभद्रा से वज्र नामक मृग को समुत्पन्न किया था। वज्र का पुत्र प्रतिभाऊ हुआ और इसका सुत चारु नाम वाला हुआ था। सुवर्षु के वंश में वरही और वरही का सुत भार्ग हुआ था। भार्ग से भानु की उत्पत्ति तथा भानु के पुत्र के रूप में करंधम ने जन्म प्राप्त किया था। नर से शिवी से वृषधर्व, तितिक्षु, महामनोज से रुद्रत पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। रुद्रत से हेम जन्मा और हेम से सुतपा हुआ था। सुतपा से बलि, अंगभंग और कलिंग का उत्पन्न हुए। अंग से अंध्र, पौंड्र, बालेया और अनपाल हुए थे। अनपाल से विधिरथ और इससे धर्मरतु सुत पैदा हुआ था। धर्मरतु से रोमपाद नामधारी पुत्र ने जन्म प्राप्त किया था तथा रोमपाद के पुत्र का नाम चतुरंग था। इसका पुत्र पृथुलाक्ष हुआ और पृथुलाक्ष से चंप ने जन्म धारण किया था। चंप के तनय का नाम हरियंग था और इसका पुत्र भद्ररथ हुआ था। भद्ररथ के पुत्र का नाम बृहत्कर्मा था। फिर इसके बृहद भानु नामक पुत्र ने जन्म लिया था। बृहद भानु के बृहन्मना तथा फिर इसका पुत्र जयद्रथ हुआ था। जयद्रथ के सुत विजय नामधारी था और विजय के यहाँ घृति नाम वाले पुत्र ने जन्म लिया था। घृति से घृतव्रत ने जन्म लिया और इसके सत्य धर्म था। सत्य धर्म का पुत्र अधिरथ और इसके कर्ण नामक पुत्र था। कर्ण के वृषसेन हुआ। अब तुम मुझको पुरु के वंश का श्रवण कर, मुझसे पुरु के वंश का श्रवण करो। चंद्रवंश कीर्तन। भगवान ने कहा, पुरु का पुत्र जनमेजय था और जनमेजय से मनुष्य नाम वाला सुत था। इसका पुत्र अभय और अभयद से शंभु का जन्म हुआ था। शंभु का पुत्र बहुगति, बहुगति का तनय सजाति, सजाति का सुत वत्सजाति और इसका पुत्र रौद्राक्ष हुआ था। रौद्राक्ष के कई पुत्र हुए थे। उनके नाम ऋतेयु, स्थंडिलेयु, वच्छेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु ये है। ये सब बहुत श्रेष्ठ। रतिनार हुआ और इसका पुत्र प्रतिरथ हुआ था। प्रतिरथ का पुत्र मेराति थी और इसका पुत्र एनिल कहा गया था। एनिल के पुत्र का नाम दुष्यंत और दुष्यंत का सुत भरत था। राजा भरत से शकुंतला से जन्म हुआ था। विथत का सुत मन्यु, मन्यु का नर, नर का संस्कृति और संस्कृति का तनय गर्ग था। गर्ग से अमन्यु, अनमत से मिनी, मन्यु के पुत्र शिनी से जो कि महान वीर्य पराक्रम वाला था। उरुरक्ष नामधारी तनय हुआ था। उरुरक्ष से प्रत्यारुणी तथा मनु के पुत्र बिहु छत्र से सुहोत्र हुआ। सुहोत्र का हस्ती और अजमीर के तिमिरक पुत्र हुए थे। हस्ती का पुत्र पुरमीड और अजमीर का सुत कंडब हुआ था। कंडब से मेघा तिथि ने जन्म लिया था। इस कारण से ये कंडवायन द्विज कहे गए हैं। अजमेर से विशु और इसका पुत्र बृहद धनु हुआ। बृहद धनु का पुत्र बृहद कर्मा और इसका सुत जयद्रथ था। जयद्रथ से विश्वजित और सेनजित पुत्र थे। सेनजित का आत्मा रुचिराश्व और रुचिराश्व का पुत्र पृथुसेन था। पृथुसेन से पार, पार से दीप, दीप से नृप और नृप से सगर था। पृथु का पुत्र सुकृति था। सुकृति वीर्य से विभ्राज ने शरीर धारण किया। विभ्राज से अश्व था। इसके कृत्या में ब्रह्मदत्त हुआ और इसका आत्मज विश्वक्षेन था। धीवर का सुत येविनर और येविनर से धृतिमान ने जन्म लिया था। धृतिमान का पुत्र सत्यधृति था और इसका पुत्र धृडनेमी नामधारी हुआ था। धृडनेमी का पुत्र सुपार्श्व था। सुपार्श्व ने सन्निति
ने जन्म प्राप्त किया था। सन्निधि का पुत्र कृत हुआ और कृत से उग्रयुध ने जन्म ग्रहण किया था। उग्रयुध से क्षम्य का जन्म हुआ और इससे फिर सुधीर की उत्पत्ति हुई थी। सुधीर से संजय ने जन्म लिया और इसका सूत्र विदुरथ था। अजमेर से नलिनी नाम धारिणी भार्या से नील नाम वाले नृप ने जन्म धारण किया था। नील से शांति नामक पुत्र हुआ और इसका पुत्र सुशांति नाम वाला था। सुशांति से पुरु से अर्क, अर्क से हयशो ले मुकुली की उत्पत्ति। पांचाल से यविनर, बृहद्भानु, कंपिल्ल तथा सृजन्य हुए थे। मुकुल से महान विष्णु का भक्त सरद्वान था। इस सरद्वान के द्वितीय दिवदास ने अहल्या में जन्म लिया। सतानंद और सतानंद का पुत्र सत्यघृत था। सत्यघृति के कृप और कृपी उर्वशी के द्वारा कहानी से हुए थे। द्रोण की पत्नी कृपि से अश्वत्थामा ने जन्म ग्रहण किया था, जो कि परमोत्तम था। महान धार्मिक भीष्म नृपति गंगा में हुए थे। इसी शांतनु नृपति से मल्लाह की पुत्री सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र नाम वाले 2 पुत्र थे। विचित्र वीर्य की अम्बा और अम्बालिका 2 भार्याएं थी, जो कि देवव्रत भीष्म लाए थे। उन दोनों भार्याओं से धृतराष्ट्र और पांडु इन 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी। काशी से विदुर का जन्मा महर्षि वेदव्यास ने नियोग से, जो कि केवल दर्शन मात्र के स्वरूप वाला था। गांधारी से धृतराष्ट्र उत्पन्न था। धृतराष्ट्र से दुर्योधन आदि 100 पुत्र कौरव हुए और पांडु से कुंती में केवल 5 पुत्र पांडव नामधारी थे। उन पांडवों में अर्जुन से प्रतिबंध, श्रुत, सोम और श्रुतकृति पुत्र, द्रौपदी में शतानिक तथा श्रुत क्रम से 5 थे। देवक, घटोत्कच और शवग, अभिमन्यु, सुहोत्र और निर्मित्र थे। अभिमन्यु से परीक्षित ने जन्म ग्रहण किया था। इस परीक्षित के जन्म में पैदा हुआ। इसके आगे भावी पुत्र हुए, उनका अब श्रवण करो। हरि अवतार कथन। हे श्री ब्रह्मा जी ने कहा, इन उपरोक्त नृपादि के वंश का पालन भगवान ने अवतीर्ण होकर किया था। इनमें जो आसुरी वृत्ति वाले दैत्यगण थे, उनके किए हुए अधर्म का नाश किया था और वेदों को द्वारा प्रतिपादित धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान ने समय समय पर अवतार ग्रहण किया था। उस अजन्मा प्रभु ने मत्स्य आदि के स्वरूप में अवतार लिया था। भगवान ने मत्स्य होकर अर्थात मत्स्य अवतार ग्रहण करके धर्म के कंटक रूपी हयग्रीव दैत्य का हरण किया था और वेदों तथा मनु आदि को यहाँ लाकर केशव भगवान ने पालन किया था। कुर्म का अवतार लेकर प्रभु ने जगत के हित संपादन करने के लिए मंदराचल को अपने ऊपर धारण किया था। क्षीरोदधि के मंथन के अवसर पर देव धन्वंतरी वैद्य हो गए थे, अर्थात धन्वंतरी का अवतार धारण किया था। जिस समय समुद्र के उत्थित हुए थे, उस समय उनके हाथ में अमृत से परिपूर्ण एक कमंडलू था। उन भगवान धन्वंतरी ने 8 अंगों से पूर्ण आयुर्वेद शास्त्र को सुश्रुत को बताया था। मोहिनी एक परम सुंदरी लालना का स्वरूप धारण कर हरि भगवान ने वह अमृत देवगण को पिला दिया था। एक वराह का अवतार ग्रहण किया था और वराह रूप में अवतीर्ण होकर महान बलि दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया था। इस भूमि को धारण किया था और देवों की सुरक्षा की थी। इसके अनंतर फिर नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्यकशिपु शत्रु का निधारण किया था। समस्त दैत्य का वध किया और वेदोक्त धर्म आदि की अभिपालन किया था। इसके अनंतर जगत के प्रभु ने समदग्नि से परशुराम का अवतार धारण किया था और हरि ने इस भूमि को 21 बार ऋषियों से रहित कर दिया था, अर्थात क्षत्रियों का संहार किया था। युद्ध में कार्तवीर्य का हनन किया था और भूमि को कश्यप ऋषि की दान दिया था। महेंद्र पर्वत पर स्थित होकर महाबाहु ने योग किया था। इसके पश्चात दुष्टों के मर्दन करने वाले भगवान विष्णु राम ने 4 रूपों में दशरथ से पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया था। उन चारों के नाम राम, छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। श्री राम की भार्या का नाम जानकी था। श्री राम ने पिता के सत्य वचन की रक्षा करने के लिए और माताओं के हित का
आचरण करते हुए वो दंडकार पर्वत पर सिंहवेरपुर में आ गए थे। वहां वन में रावण की बहन सुपर्णखा के नासिका का छेदन कराकर खरदूषण तथा सीता के अपहरण करने वाले राक्षस राज रावण का वध किया था। उसके राज्यासन पर रावण के छोटे भाई विभीषण को लंकापुर में राज्य देकर सुग्रीव और हनुमान आदि प्रमुख बंदरों तथा पतिभक्त सीता के साथ पुष्पक दीवान पर समारूढ़ होकर श्री राम अपनी महापवित्र पतिव्रता पत्नी के सहित पुनः अयोध्यापुरी में आ गए। फिर अयोध्यापुरी में राज्यासन पर समासिक्त होकर उन्होंने राज्य का शासन किया और श्री राम ने देव आदि का तथा अपने प्रजा का पालन किया था। श्री राम ने धर्म का पूरी तरह से संरक्षण किया था और अश्वमेध आदि यज्ञों की सविधि किया था। परम सुंदरी एवं महापतिव्रता पत्नी जानकी के साथ राम ने सुखपूर्वक रमण किया था। रावण के घर में रहकर भी जानकी ने रावण को कर्म, मन और वाणी से भी राघव के बिना स्वीकार नहीं किया था। सीता तो अनुसुईया की भांति ही अत्यंत उत्तम कोटि की महान पतिव्रता के पालन करने वाली थी। पतिव्रता सीता का महात्म्य में बतलाया हूँ। पुराने समय में प्रतिष्ठान में कौशिक ब्राह्मण कुष्ठी था। उस व्याधि से युक्त पति की सेवा उसकी भार्या ने देवता की भांति की थी। अपने स्वामी के द्वारा फटकारे जाने पर भी उस स्वामी का वह देवता ही मानती थी। स्वामी के द्वारा कहे जाने पर उसने अधिक शुक्ल देकर वेश्या को समीप में लाने का काम किया था। उस समय में स्वर्ग अचौर चौर की शंका में अत्यंत दूषित मांडव्य अंधकार में था। उस कौशिक द्विज ने अपनी पत्नी के कंधे पर स्थित होते हुए चालित किया था। पद के अमोसन से अत्यंत क्रुद्ध मांडव्य ने उस द्विज से कहा था कि जिसने पैर से मुझे चालित किया था वह सूर्योदय होने पर मृत हो जाएगा। यह श्रवण करके उसकी भार्या ने कहा, सूर्य उदित ही नहीं होगा। इससे सूर्योदय के अभाव होने के कारण निरंतर रात्रि हो गई थी। इस प्रकार से वर्ष व्यतीत हो गए थे। तब तो समस्त देवों को बहुत भय हो गया था और सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए थे। उन देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा, तप का तेज जिस तेज के द्वारा ही शांत किया जा रहा है, यह पतिव्रता का महात्म्य है कि भगवान भुवन भास्कर देव उदित नहीं हो रहे हैं। सूर्य के उदय न होने से मनुष्य को बहुत हानि हो रही है और आप दोनों लोगों का भी बड़ा नुकसान होता है। इसलिए परम पतिव्रता अत्रि महर्षि की पत्नी अनुसुईया तपस्विनी को प्रसन्न करो। भानुदेव के उदय होने की कामना तभी पूर्ण हो सकती है। वो सब देवगण पतिव्रता अनुसुईया के पास पहुंचे और उसे प्रसन्न किया था। उसने आदित्य का उदय करा दिया और देश की मृत्यु होने पर उसे भी जीवित कर दिया था। उस पतिव्रता अनुसुईया से भी अधिक पतिव्रता सीता हुई थी। इति प्रथम खंड समाप्तम।